अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। खाने में ज्यादा नमक के मसले पर काबू पाना बहुत आसान। आप माने या ना माने मगर किचन में खाना पकाने वाले मर्द हों या खवातीन, इन्हें इस मसले का सामना जरूर होता है। यानी आपने घर वालों के लिए इनके पसंद के पकवान पकाए, मगर खाना पेश करने से पहले जब इसे चखा तो पता चला कि इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है। और इस वक्त फौरी तौर पर कोई और मुतबादिल पकवान पकाने के लिए भी काफी वक्त दरकार नहीं होता। मगर क्या आपको मालूम है कि सालन में इजाफी नमक को आसानी से कम किया जा सकता है? जी हाँ, वाकई ऐसी सादा और आसान ट्रिक्स मौजूद हैं जो किसी पकवान में बहुत ज्यादा नमक को नुमाया हद तक कम कर देती हैं। आटे का बेड़ा। अगर सालन में नमक ज्यादा हो गया हो और आटा गूंदा हुआ मौजूद है तो इसका छोटा सा बेड़ा लगभग 1 से 2 इंच बनाएं और सालन में डाल दें। इसे वहां 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ दें और फिर निकाल लें। अब सालन को छकें। आप नमक की मिकदार में कमी महसूस करके हैरान रह जाएंगे। दर हकीकत ये बेड़ा नमक को चूसने की सलाहियत रखता है और आपके पसंदीदा पकवान को जाया होने से बचा लेता है। वैसे बेड़े के साइज और तादाद का तयन नमक की मिकदार पर है, यानी आप कितनी कमी करना चाहते हैं। उबला हुआ आलू। आटे के बेड़े को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कोई मसला नहीं। उबला हुआ आलू भी इसके लिए मददगार साबित हो सकता है। एक छोटे साइज के आलू को उबाल लें। इसका एक टुकड़ा 1 से 2 इंच का सालन में डाल दें। ये आलू भी सालन से नमक को चूस लेगा। वैसे चाहें तो आलू को सालन में रहने दें, वरना दिल करे तो इसे 10 मिनट बाद निकाल दें। इसके बाद सालन को चखें और फर्क महसूस करें। पानी। जी हाँ, पानी से भी मदद ली जा सकती है। बस सालन में पानी की कुछ मिकदार को शामिल करें। इससे इजाफी नमक कम हो जाएगा, बल्कि सालन की मिकदार भी बढ़ जाएगी। दूध पानी के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि ये पानी से ज्यादा बेहतर होता है। ये नमक की मिकदार को कम नहीं करता, मगर सालन को गाढ़ा और जायका बेहतर करके इजाफी नमक के एहसास को कम कर देता है। दही। अगर सालन की जगह खुश्क पकवान है जैसे गोश्त वगैरह, तो इसमें दही शामिल करना नमक की इजाफी मिकदार को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। तो हम इसकी मामूली मिकदार में इस्तेमाल करें, ज्यादा मिकदार जायका खराब कर सकती है। करीम। इसी तरह थोड़ी सी मिकदार में करीम को इस्तेमाल करने से भी ये फायदा हासिल किया जा सकता है, जबकि खुश्क पकवान का जायका भी बहुत बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।